भाई कियांग ने एक बड़ा पत्थर ऊपर उठाया और पत्थर की मूर्ति पर जोर से पटका। अप्रत्याशित रूप से छेद के खुल जाने के बाद सोने के साथ मिश्रित रेत बाहर निकल आई। उसके आसपास के साथियों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और पत्थर उठाकर उस पर बेतहाशा प्रहार करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से जब आखिरी पत्थर की मूर्ति नष्ट हो गई तो वे अचानक यह देखकर भयभीत हो गए कि ऊपर का पत्थर का खंभा, जो हजारों सालों से शांत था, हिंसक रूप से हिल रहा था। सभी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना 4-10 हजार टन के पत्थर के खंभे धीरे धीरे केंद्र की ओर इकट्ठे हुए और टक्कर के समय एक जोरदार धमाका हुआ। जिस जमीन पर वे खड़े थे वह तुरंत ढह गई और वे अगले ही सेकंड में अप्रत्याशित रूप से उसमें धंस गए। सौभाग्य से ज्याओमी को बचाने के लिए नीचे एक कदम था और यह प्राचीन मिस्र का सुनहरा शहर है जिसका अनगिनत खजाना शिकारी सपना देखते हैं। इससे पहले कि वे अपने होश में आ पाते, उनके पैरों के नीचे जीवन रक्षक कदम अचानक तेजी से सिकुड़ने लगी। भीड़ घबरा गई और जल्दी से नीचे की ओर भागी। हालांकि कदम बहुत जल्दी गायब हो गए। वे अभी भी गति के साथ नहीं रह सके और अंततः आग से घाटी में फेंक दिए गए। सौभाग्य से घाटी के तल पर पानी के कुंड ने गिरने के प्रभाव को कम कर दिया और उनके लिए बचना मुश्किल हो गया। जल्द ही सभी ने पानी के प्रवाह की दिशा का अनुसरण किया और एक रहस्यमयी गुफा पाई। प्रवेश करने के बाद हर कोई उनके सामने के दृश्य से पूरी तरह से आकर्षित हो गया। गुफा अमूल्य सोने के खजाने से भरी थी। हालांकि केवल एक बूढ़ा आदमी था जिसने रंगीन खजानों की ओर आंखें मूंद ली। वह एक क्रिस्टल खोपड़ी के साथ लाल पत्थर के पास गया और फिर भाई कियांग से इस रहस्यमय खजाने को तंत्र में भरने के लिए कहा। पौराणिक स्वर्ण महल का द्वार सफलतापूर्वक खोला गया और जिस क्षण उन्होंने गुप्त कमरे में कदम रखा, शुद्ध क्रिस्टल से बनी एक सिरहीन मूर्ति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। फिर मूर्ति ने अचानक क्रिस्टल खोपड़ी को चूस लिया और फिर से जीवित हो गई।